ये धुरंधर फिल्म है। इस धुरंधर फिल्म में जो ल्यारी है वो कैसे बर्बाद हुआ इसको समझिए। असल में 1960 में हशीश ट्रेड शुरू हुआ। ये एक नशीला पदार्थ है जिसकी तस्करी शुरू हुई। 1990 में बाबू डाकू का उदय हुआ। 2003 में यहाँ पर इसे लेकर फिर गैंगवार शुरू हुई 2003 में, और गैंगवार अपने चरम स्तर तक पहुँच गई 2012, यानी कि करीब करीब मान लिया जाए 10 साल में ऑपरेशन लारी तैयार किया गया। और ऑपरेशन लारी के बाद फिर ये तमाम तरह की फिल्म देखी गई। असल में रहमान बलूच को जानिए कि रहमान बलूच है क्या, जिसके इर्द गिर्द ये पूरी फिल्म घूमती हुई दिखाई दे रही है। 1975 में जन्मे सरदार अब्दुल रहमान बलूच, जिसे दुनिया रहमान डकैत के नाम से जानती है। इनके जो पिता हैं वो दाद मोहम्मद और चाचा शेरू 1964 से ड्रग्स की स्मगलिंग करते थे। बचपन से ही रहमान ने स्मगलिंग का धंधा सीखा अपने चाचा से। 19 साल की उम्र में मां को गला दबाकर, गला घोंटकर हत्या करने का आरोप इसी के ऊपर है। लोग कहते हैं कि मां के शव को पंखे से लटका दिया था इसने। अब कारण बताया गया कि मां का दुश्मन गैंग के साथ रिश्ता हो गया था, और रिश्ता होने के बाद यह रहमान को बिल्कुल पसंद नहीं था। यही कारण है कि रहमान के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूम रही है। धुरंधर पर मीर यार बलूच का भी बड़ा बयान आया है, क्योंकि फिल्म में कई सारे ऐसे डायलॉग हैं, कई बातों का जिक्र ऐसा किया गया है जो कि बलूचों को बहुत बुरा लगा है, उन्हें पसंद नहीं आया है। जो बयान निकल कर आया है मीर यार का, वो कहते हैं कि हमने कभी 26/11 हमला जो हुआ था उसका जश्न नहीं मनाया, हमने उसका समर्थन नहीं किया है। हम खुद पाकिस्तानी आतंकवाद के शिकार हो चुके हैं। बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। आईएसआई के खिलाफ हम खड़े हैं, ना कि भारत के खिलाफ खड़े हैं। डेविड हेडली जैसे जासूसों ने पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड में घुसपैठ की, जो कि ल्यारी तक पहुंचे। रहमान गैंगस्टर था, लेकिन बलूच नहीं। हमारी संस्कृति में वफा है और वही सिखाई जाती है। एक गिलास पानी की कीमत हम 100 साल की वफादारी से देते हैं। ये जो फिल्म बन रही है धुरंधर, इस फिल्म में बलूचों को बदनाम करने की कोशिश की गई है, और जो फिल्म के डायलॉग हैं उस डायलॉग में बलूचों का दिल दुखा है, उनको आघात पहुंचा है। बलूचिस्तान के लोगों को पाकिस्तान से आखिर क्यों चिढ़ है, ये भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हाल के दिनों में बलूचिस्तान से कई सारी खबरें आ रही हैं जिसमें सेना पर हमला किया गया, पाकिस्तानी सेना के पुलिस जवानों को, अधिकारियों को मार दिया गया बलूच लड़ाकों के द्वारा। ये कई सारी खबरें वहाँ से निकल कर आ रही हैं। असल में बलूच पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, और पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन अगर कहीं हैं तो बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान का आर्थिक फ़ायदा पाकिस्तान को हमेशा मिलता रहा है। बलूचिस्तान में ना तो बेरोजगारी कम हुई और ना ही विकास हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि बलूचिस्तान में जो प्राकृतिक संपदा है, जो खनिज का भंडार है, रेयर अर्थ जिसे कहते हैं, हाल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष एक सूटकेस में ट्रंप, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्हें कुछ नजराने दिखाते हुए नजर आए। असल में ये वही रेयर अर्थ है, वही खनिज संपदा है जो बलूचिस्तान में पाई जाती है, और उसी पर अमेरिका की नज़र है। और इसलिए यहाँ का पूरा खनिज संपदा निकालकर उसका इस्तेमाल, उसके पैसे का इस्तेमाल बाकी के इलाकों में किया जाता है, पंजाब प्रांत में किया जाता है, पाकिस्तान में किया जाता है, और बलूचिस्तान में वो पैसा खर्च नहीं होता, बुनियादी सुविधाओं में खर्च नहीं होता, यहाँ के लोगों में खर्च नहीं होता। इसलिए बलूचिस्तान के लोगों की मांगें नहीं मानी जाती हैं, और बलूचिस्तान का नाम बलूच जनजाति के आधार पर ही पड़ा है। बलूचों ने अपने लोगों के लिए एक अलग देश की मांग की है, और इसी बात को लेकर पाकिस्तान में संघर्ष चल रहा है। और इस फिल्म में बलूचों के बातों को, उनके बयानों को, उनके व्यवहार को थोड़ा तोड़ मोड़ के पेश किया है, इसलिए बलूच इसका विरोध कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।